ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई आज जी। हमारे साथ हमारे रेलवे के खास भाई जो इतना कारोबार संभालते हुए व्यस्त होते हुए टाइम दिया इन्होंने आज, तो आज की मुरली रिविजन अव्यक्त मुरली है आज, तो इसके लिए खास मंगेश भाई पधारे आज हमारे पास। और आज की मुरली रिविजन में मंगेश भाई आज बाबा ने खास बोला है कि नई सदी की बात कही बाबा ने, क्योंकि पुरानी सदी नई सदी, लोग बोलते नई सदी में जियो, 21वीं सदी की सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जो 21वीं सदी की इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान इसकी तैयारी हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं कि बच्चे नई सदी में जाना है, उनका चलन चेहरा हर प्रकार से, तो फरिश्तों से देवता कहा जाता है। भगवान वाला फरिश्ते की झलक पहले दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल। और ब्राह्मण जीवन का वैल्यू होना चाहिए, ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण में कितनी वैल्यूज है, आत्मा कितनी वो वैल्यूज दिखनी चाहिए, बराबर। तो बाबा बोल रहे कि आज प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ सोच, शुभ वृत्ति, इसके ऊपर पूरी बाबा ने आज मुरली चलाई, बिल्कुल। तो जब हम पॉजिटिव होंगे, हमारे अंदर जब दैवी गुण आएंगे, जब हमारा वो संस्कार बन जाएगा, तब हम नई सदी की बात कर सकते हैं, तब हम नई सदी में जाके वो जीवन को हम जी सकते, बिल्कुल। तो ये पूर्व तैयारी बाबा संगम में हम बच्चों से कराते हैं। तो मंगेश भाई इस तरह बाबा की काफी सारी बातें हैं, तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डाले, क्लियर कीजिए किस तरह बाबा। जरूर। ये मुरली है 31/12/99 की जी। तो उसके बाद 2000 लग जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये नई सदी का जो है, नई सदी के लिए पूरा बाबा ने प्लानिंग दे दिया, 21वीं सदी के लिए। 2000 थोड़ा विनाश का हाँ, वो YK2 समस्या का कह रहे थे कि वे कंप्यूटर सारे फेल हो जाएंगे, और फिर बहुत हलचल थी 99 में, उस विषय पे काफी हलचल थी। तो बाबा तो, और ऐसे लगता है ये मुरली पढ़ते समय ईश्वर भाई कि जैसे बाबा ने तरावटी माल दिया है। हालांकि बाबा ने मुरली में भी कहा, बाबा कहता है भारी डोज है लेकिन क्या करूं, बच्चों को बनाना है। हाँ, और सदी बदल रही है पूरे, अभी कितने बाबा ने कहा 65-70 साल बीत रहे हैं, तो अभी आगे कब तक जी। हाँ, तो बाबा ने खास कहा, मुरली की हेडलाइन ही ये है कि नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसी में सारा आ गया कि क्या करना है। इतना अच्छा होमवर्क बाबा ने कि नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। जैसे हमेशा की अव्यक्तवाणी बाबा की शुरू होती है, साकार मुरली जैसे मीठे बच्चे से शुरू होती है, तो अव्यक्तवाणी मोस्टली आज बाप दादा। हाँ, तो देख तो क्या विशेषता है बच्चों की। तो आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो टाइटल में बहुत कुछ समाया हुआ है, बहुत कुछ समाया हुआ है। परमात्मा पालना साधारण पालना नहीं है, परमात्मा पालना में पल रहे हो, प्रैक्टिकल में पल रहे हो। दुनिया वाले कहते हैं नॉमिनल तौर के, भाई ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, ईश्वर चला रहा है, परमात्मा के हम बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में अगर ईश्वर चला रहा है तो उसका सबूत क्या है। अगर आपकी तो जीवन इतनी सुख शांति में, आनंद में, उमंग उत्साह वाली, खुशी वाली होनी चाहिए, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन में है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम प्रैक्टिकल में पलने वाले हो, प्रैक्टिकल में पल रहे हो, चल रहे हो, अपनी इस महानता को जानते हो। पूछ रहे बाबा ने कहा कि ईश्वरीय जीवन की इस महानता को जानते हो। फिर महानता के बारे में सारे कल्प की महानता बाबा ने बताई, हाँ, कि बाबा ने कहा वर्तमान में तो तुम ब्राह्मण हो, ईश्वर की पालना में प्रैक्टिकल पल रहे हो, फिर भविष्य में तुम देवता बनेंगे, जिस स्वर्ग का गायन है कि जहाँ कोई सुखों की कमी नहीं थी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत, ऐसा हमारा स्वर्ग। या आज हम मृत्यु के बाद जिस कार्ड बनाते हैं तो लिखते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, हो या नहीं हो, लेकिन स्वर्गवासी, क्योंकि वो स्वर्ग शब्द इतना वैल्यूएबल है और इतनी वहां की प्राप्ति है, सुख शांति आनंद है उस जीवन का। तो वो बाबा कहते वो देवता ही जीवन तुम्हारी थी। फिर द्वापर में तुम्हारी पूजा होती है, विधि पूर्वक पूजा होती है मूर्तियों की। और बाबा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अंत तक भी, बाबा ने कहा अंत तक भी, कलयुग के अंत में भी अगर तुम्हारे नाम का कोई रोल करता है ना, बनावटी देवता भी बनता है कोई, हाँ, जैसे रामायण महाभारत में हुआ,
वो बनावटी रोल करने वाले के भी लोग पूजा करते हैं। जब तक वो रोल में है, हाँ, उसको मालूम है हाँ, ये हाँ, पार्ट केस बजा रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल में नहीं है, तो भी उसकी उस भावना से करते उसकी बताइए। तो ये है हमारे देव स्वरूप की, ये बाबा इतना महान, इतना, तो बाप दादा अनुभवी मूर्त बनाते हैं सुनने जानने वाले नहीं। भाई साहब जब रामायण सीरियल चल रही थी ना, माता सब काम काज छोड़ के बैठ जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उसकी सीते को आते वो गाली देती रावण को, बिल्कुल। और उनके जो प्रैक्टिकल पार्ट वाले हैं ना, जैसे अरुण गोविल वगैरह, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सुनाया कि हम पब्लिक के सामने कुछ ऐसे गुटखा या बीड़ी सिगरेट नहीं कर सकते थे। हाँ, नहीं तो लोग मतलब आप समझ सकते हैं कितनी भावना है। बिल्कुल, हाँ। तो बाबा कहते हैं चाल और हाल से पता पड़ता है, सोचो हमारी चाल क्या है। जी बिल्कुल। और ब्राह्मण चाल बाबा ने कहा, उसका वर्णन किया बाबा ने कि सर्वशक्ति संपन्न, चेहरे से दृष्टि वृत्ति से अनुभव करते हैं कि यह अलौकिक है। दुनिया वाले यह अनुभव करे, आपके साथ कार्य व्यवहार संबंध संपर्क में आने वाले यह अनुभव करे कि भाई ये प्रैक्टिकल में है, इनका जीवन ऐसे हाल और चाल है, इनका अलौकिक है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कभी कभी है, कभी कार्य में बिजी होते हुए भी आपका व्यवहार जो है, बाबा ने कहा फरिश्ते जैसा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चिंतन का भी विषय है कि फरिश्ता जीवन क्या होती है, फरिश्ते की चाल चलन, बोल, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि कैसे होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा चिंतन का टॉपिक है ये। हाँ, तो अमृत वेले से रात तक बाबा कहता है कि बाबा चेक करो कि दृष्टि अलौकिक है। जी हाँ, चेकिंग की बात। हाँ, चेकिंग की बात, कि जब हम कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप, तो बाबा कहते हैं फिर चेक करो कि दृष्टि हमारी अलौकिक है। कभी दृष्टि पर मुरली। हाँ, दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है जी। सिर्फ योग के समय अलौकिक स्मृति वृत्ति रहती है, या बाबा कहता है कर्म करते, साधारण कर्म भी करते, जैसे हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग में संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते वो साधारण कार्य करते भी तुम्हारी स्थिति किस प्रकार की है। ऐसे नहीं कि योग में बैठे तो हमारी स्थिति चाल चलन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, योग युक्त दिखाई दे रहा है योग के टाइम पे, लेकिन अदर टाइम पे नहीं। तो बाबा कहता है नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, ये अलौकिक चेहरे का पोज जो है वो तुम्हारा सदा हर्षित होना चाहिए। साधारण कार्य करते चेहरा और चलन 21वीं सदी के लिए बाबा ने कहा ये बहुत जरूरी है इस चीज। बिल्कुल सही है, तो क्योंकि चलन और चेहरा ही हमारा दर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सामने दिखाई देता है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दर्पण है हमारा चेहरा। इससे हमको अंदर में अवस्था क्या पता चल जाती है। हाँ, जो गुस्सा होता है चेहरा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की विकारी दृष्टि उसका अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। माना किसी के मन में कपट है, वो भी चेहरे पे दिखाई देता है। बनावटी तो भी दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, माना फील होता है, सामने वाइब्रेशन जाता है। तो बाबा कहता है कि ये चेक करो आप कि भाई हमारी चाल में क्या है, फरिश्तों की हाल और चाल है। और उसी समय गीत बनाया था फिर सतीश भाई जी ने कि फरिश्तों से चाल हाल है खुशहाल अपना, अपनी फरिश्तों से चाल। ये बहुत शांतिवन में बहुत इसका फिर उस समय 2-4 माह जो भी है ना, बड़ी अच्छी हवा चली। कोई भी पूछे कि क्या हाल है तो मतलब हाल तो खुशहाल है अपना, फरिश्तों से चाल। तो ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा आगे आया और टॉपिक उस समय एक्चुअली ज्ञान सरोवर में विदेशियों की रिट्रीट चल रही थी, तो उसमें टॉपिक था कॉल ऑफ टाइम। हाँ, तो बाबा ने कहा कि आपके लिए कॉल ऑफ टाइम क्या है, आप ब्राह्मणों के लिए समय की पुकार क्या है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि समय की पुकार आप महान आत्माओं के प्रति यही है कि फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे, ये ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा ये है तुम्हारा मेन उद्देश्य जो है वो जीवन का, तो ये दिखाई दे। बाबा ने कहा कब बनेंगे, कब बनेंगे? फिर बाबा ने कहा, पूछा, बाबा तो मजे से पूछता है 2 मास में बनेंगे, 4 मास में बनेंगे, हाँ टाइम बता। तो फिर बाबा ही कहता है कि ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। करना है जो करना है, संकल्प पॉजिटिव वो अभी करो और अभी प्रैक्टिकल में लाओ, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता न जाए। जी बिल्कुल।
कुछ भी हो जाए, शब्द बड़ा भारी है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कहीं कुछ लॉस हो जाए, कहीं कुछ उल्टा सुल्टा लोग बोले, बाबा कहते तुम्हारी जो स्थिति है वो अलौकिक, तुम्हारी जो चाल है वो फरिश्तों जैसी चाल दिखाई देनी चाहिए। इतना बड़ा बाबा ने ये होमवर्क समझो पूरी 21वीं सदी के लिए हमको दिया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा इसके लिए, फिर बाबा ने पढ़ाई शुरू किया। अच्छा। हाँ, फिर बाबा कहता है कि इसके लिए 4 शब्दों का अटेंशन रखो। अच्छा। हाँ, होमवर्क दिया। हाँ, होमवर्क दिया बाबा ने कि वो 4 शब्द बाबा ने कहा पहले भी नए नहीं है, लेकिन बाबा रिवाइज करा रहे हैं। शुभ भावना, शुभ शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप, और शुभ भावना, ये बाबा ने बोला। 4 शब्द जो है वो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। अच्छा, वो बड़ी बात है। हाँ, स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती। तो बाबा कहते हैं चिंतन भी तुम्हारा मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, उसके आधार पर तुम शुभ चिंतक बन जाएंगे। फाउंडेशन इन चारों चीजों का। हाँ, अगर वो है तो फिर आगे का भी हो सकता है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये 4 शब्दों का अटेंशन दो खास, कि शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। सुना सुनाया बहुत बारी है, लेकिन स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। मूल बात यह है, बाबा कहते तुम्हारे ज्ञान का भी मूल आधार यही है, ईश्वरीय जीवन का मूल आधार यही है कि अनुभव कराना। तो इस प्रकार से बाबा, फिर बाबा वर्ष का अंतिम दिन है 31 दिसंबर, तो वर्ष का अंतिम दिन है, तो बाबा ने पोता मेल देखा फिर कि क्या किया अभी तक। तो बाबा कहते हैं उसमें पोता मेल में बाबा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाने और समाने की शक्ति कम है। बाबा ने कहा कि मन जो है वो एक कागज की तरह है, प्लेट या स्लेट की तरह है, उसमें तुम मिटाते हो, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं मिटाया तो फिर आप आगे जो लिखेंगे, अगर आपने प्लेट पे लिखा है पहले और उसको मिटाया, लेकिन वो अच्छी तरह मिटाया नहीं, तो फिर दोबारा जब लिखेंगे ना तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मिटाना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह मिटाओ। और फिर समाने की शक्ति, समाने की शक्ति भी बाबा ने कहा कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके समाओ, निगेटिव ही नहीं समाओ। ये स्लेट से जो मिटाने का है, इसके लिए समाने की शक्ति बाबा ने बहुत, जैसे एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ या उल्टा सुल्टा बहुत हमारा अपमान कर दिया, तो हमारे मन में तुरंत संकल्प आता है कि अभी तो बड़ा है तो हम रुक भी जाते हैं, लेकिन मन में एक अंदर संकल्प चलता है कि जब अपनी बारी आएगी तो हम भी दिखा देंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं नहीं, ये मिटाना नहीं हुआ, ये धुंधला सा मिटा दिया, फिर वो जो परिस्थिति आएगी, समय आएगा तो आप फिर उस प्रकार। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मिटाने की और समाने की शक्ति जो है वो पावरफुल चाहिए, और निगेटिव को पॉजिटिव करके समाना है। फिर आगे बाबा ने दूसरी बात देखी, ये तो पहली बात हो गई कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात बाबा देखते हैं, तो बाबा ने फिर पूछा मजे में कि बाबा कहते भारी डोज तो नहीं हो रहा है? फिर बाबा कहते हैं कि भारी डोज है, लेकिन कैसे भी करके मुझे बच्चों को समान बनाना ही है, फरिश्ता बनाना ही है। मुझे याद है कि जैसे बचपन में हम कड़वी दवाई नहीं पीते हैं तो माँ बाप हाथ बांधकर भी दवाई पिलाते, क्योंकि उसमें कल्याण है उसका। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमको ये जो बीमारी लगी है ना, देह अभिमान की वगैरह विकारों की, तो इसको मिटाने के लिए ये बाबा कैसे भी करके तुमको संपन्न और संपूर्ण बनाएगा। और बाबा ने विधि भी बताई है, चाहे प्यार से बनो चाहे मार से बनो। इसमें बाबा फिर बच्चों की साइड में आ गया थोड़ा, कि बाबा कहता नहीं, बच्चों को प्यार से ले जाऊंगा, अज्ञानियों को मार से ले जाऊंगा। ऐसे बाबा मजे से भी बात कर रहा था। तो ऐसे ही बाप दादा कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ता रूप में प्रत्यक्ष करना ही है बाबा को। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो दूसरा कारण है मूल कमजोरी ब्राह्मणों की, वो बाबा कहता है कि दूसरा कारण है अलबेलापन। और अलबेलापन बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से है,
उसमें भी बाबा ने कहा कि देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, अलबेलेपन के ये संकल्प होते हैं कि कौन बना है, किसने, सब दिखाए, सब देख लिया हमने। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं ना कि हमने बहुत देख लिया, बहुत ज्ञानी योगी भी देख लिए, बहुत पुरानों को भी देख लिया। तो बाबा कहते हैं नहीं, हाँ अलबेले, ये अलबेलेपन के ही संकल्प बाबा कह रहा है कि देख लिया, क्या होता है देख लेंगे। हाँ, हमको औरों को, हमको सजा मिल रही, औरों को भी मिलेगी, और क्या, तो थोड़ी सजा हम भी खा लेंगे। इस प्रकार के संकल्प बाबा कहता है ये अलबेलापन है। और ये अलबेलेपन का एक शब्द बाबा ने वो शब्द कोट किया कि सब चलता है, सब तो करते हैं, हमने भी थोड़ा बहुत किया तो क्या हुआ, देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाबा कहते कुछ नहीं होता है कि बात नहीं है। परमात्मा की गायन है भक्ति में कि परमात्मा के लाखों हाथ है, लाखों कान है, लाखों आंखें है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अभी ब्रह्मा अव्यक्त है और मैं निराकार, तो मैं जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय चाहे उस बच्चे को देख सकता हूं। तो बाबा कहते हैं मेरे भी एक्चुअल में हजारों आंखें है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों चाहे तो मैं सुना भी सकता हूँ। एक बार तो मेरे पास बहुत बड़ा स्क्रीन टीवी, हाँ, प्रैक्टिकल देखता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं सुना भी सकता हूँ कि तुम्हारे में क्या कमजोरी है, और तुमको दिखा भी सकता हूँ कि इस समय तुमने ये किया है विकर्म। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना कि बाबा थोड़ी लाज रखो हमारे, तो बाबा कहते हैं मैं पोल नहीं खोलता हूँ, लेकिन फिर भी बाप है ना, तो बाप है तो उसको रहम तो है ही। बाबा कहता है चाहे कुछ भी करो, अलबेलापन जो है वो पुरुषार्थ को तीव्र बनने नहीं देगा, इसलिए इस अलबेलेपन को छोड़ो। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना ही है और बनना ही पड़ेगा, समय की पुकार है ही। अगर अभी नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आगे पार्ट ही नहीं है उसका। तो बाबा कहते हैं अभी ही बनना पड़ेगा। सख्त सुनाया, प्यार है ना, जैसे कहा था कि दवाई, माँ बाप कड़वी दवाई, तो प्यार होता है तभी तो। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमको फरिश्ता बनना ही है बच्चे, इसलिए बाबा जबरदस्ती भी और सख्ती से भी सुना रहा है। बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने कहा कि टाइम ले लो, 1 साल का टाइम ले लो, भले आराम से करना। और आराम का बड़ा अच्छा अर्थ बाबा ने बता दिया, आराम और डनलप वाला आराम नहीं। बाबा कहते हैं आराम माना राम को याद करके करो, बड़े आराम से करो। तो बाबा ने फिर नए वर्ष के लिए बाबा ने खास ये दिया कि मतलब होमवर्क जैसे, कि बाबा कहते हैं नए वर्ष में समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, नए वर्ष में समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। फरिश्ता बनना ही है, पुरानी बातें, पुराने संस्कार समाप्त, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। पुराने समाप्त, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूं। कल दिन भर हमको यह अभ्यास करना है कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूं। पुरानी बातों संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। परिवर्तन के संकल्प को स्मृति का पानी देते रहो। बाबा ये संकल्प बार बार रिवाइज करते रहो कि मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है। स्मृति का पानी दो और योग की धूप दो, बाबा कहता है। तो ये संकल्प को पावरफुल करो, बार बार रिवाइज करो, बाप दादा से मेरा क्या वायदा है, बाप दादा से मेरा क्या वायदा है। फिर बाबा मुबारक देते समय बाबा ने कहा कि बाबा के 3 शब्द, ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये 3, इसमें बाबा ने एक निरहंकारी शब्द हटाकर बाबा ने निराकारी, निर्विकारी शब्द हटाकर बाबा ने दूसरा शब्द डाला। बाबा कहते हैं निराकारी, निरहंकारी और नवनिर्माणकारी। हाँ, नवनिर्माण, ये शब्द बड़ा अच्छा डाला बाबा ने। नवनिर्माणकारी बनो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। भारी डोज भी दिया और बहुत प्यार भी किया बाबा। हाँ, फिर वरदान है मुरली का कि स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव।
स्व के चक्र को कि सृष्टि चक्र जी। में हमने कैसा बिल्कुल। पार्ट बजाया, जो बाबा ने मुरली में भी रिपीट पूरा करवा मुरली दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बनना है, ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, और जी। स्वदर्शन चक्र ही चक्रवर्ती राजा बना देता है। जी स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने जी तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल। फिर देरी नहीं रह लगेगी। जी, हर एक हम बाप समान बने, फरिश्ता बने। जी। ओम शांति। मंगेश भाई ओम शांति। आपने बहुत ही रमणीकता से और बहुत बढ़िया मुरली रिपीट कराया और बहुत। पूरा रिवीजन कराया, इसलिए थैंक्स। बाबा का थैंक्स। ओम शांति।